तो आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी मठरी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आज हम मठरी बनाएंगे और वो भी दो तरीके से, एक मीठी बनाएंगे और एक नमकीन। और एक ही बार आटा गूँथेंगे और उसी से ही हम दोनों रेसिपी बनाएंगे। तो हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए मैदा। तो मैदे का कोई मेज़रमेंट नहीं है, आपको जितनी बनानी है उतना मैदा आप ले सकते हैं। तो मैंने अंदाजे से ही 500 ग्राम जितना मैदा ले लिया है और मैदे को हमें छान लेना है ताकि अंदर कुछ भी कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो मैदे को मैंने छान लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। तो इतने मैदे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जो हम मीठे में डालते हैं ना थोड़ा सा नमक, तो बस इतना ही नमक हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम नमकीन बनाएंगे उसमें भी हम ऊपर से मसाला डालेंगे। तो नमक की अंदर ज़रूरत नहीं है, दोनों में इतना चल जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना जमा हुआ घी। और अगर आप मेल्ट किया हुआ डाल रहे हैं तो 6 चम्मच जितना डाल देना। अच्छे से मिक्स कर लेना है घी को मैदे के साथ, और मुट्ठी बंदे उतना हमें मोइन इसमें चाहिए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका आटा गूँथेंगे। तो हम पूरी का आटा जैसे गूँथते हैं ना, बस उतना सॉफ्ट हमें आटा गूँथ के तैयार करना है और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तो अब आप देख सकते हैं आटा मैंने गूँथ लिया है। तो इतना सॉफ्ट आटा हमें गूँथ के तैयार करना है। और अब हम आटे को ढक के अभी साइड में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक ले लिया है सफ़ेद वाला, आधी चम्मच काली नमक डालेंगे, आधा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला डाला है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी नमकीन मठरी के लिए ये मसाला अब तैयार है। अब हम मीठी मठरी के लिए चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ली है और 1/4 कप पानी। तो जितनी चीनी है उससे आधा पानी डालना है। थोड़े से केसर के धागे डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा इलायची पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा कम है इतना इलायची पाउडर डालेंगे। तो चाशनी का कोई तार वगैरह नहीं बनाना है हमें, बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो 5 मिनट के लिए हमें उबाल लेना है। तो अब चाशनी तैयार है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे और अब आटा भी देख लेंगे। तो मैं मीठी मटरी थोड़ी सी कम ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने चाशनी कम बनाई है। आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा चाशनी भी बना सकते हैं। तो आटा देख लेंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे एक बार, और इसमें से हमें बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो मैंने सारी लोइयाँ इस तरह से तोड़ के बना ली है। और अब हमें इसकी बड़ी रोटी बेल के तैयार करनी है। तब तक हम बाकी की लोइयाँ जो हैं उसे ढक के रखेंगे ताकि वो सूख ना जाए। तो इस तरह की रोटी हमें बेल के तैयार करनी है, और इसी तरह से हम बाकी की रोटियां भी बेल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट में बताना। तो अब आप देख सकते हैं सारी रोटियां मैंने इस तरह से बेल ली है। और अब किचन प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसी के ऊपर मैंने एक रोटी पहले रख दी है और घी को मेल्ट कर लिया है, और थोड़ा सा घी लगा लेंगे इसके ऊपर, सूखा मैदा छिड़क लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी भी रख लेंगे, इसके ऊपर भी घी लगा लेंगे और सूखा मैदा छिड़क लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और एक के ऊपर एक इसी तरीके से मैंने 5 रोटियों की लेयर बना ली है। और इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो हम जो मठरी बनाएंगे उसकी बहुत ही ज़्यादा परतें बनेगी, अनगिनत परतें बनेगी, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी और स्वादिष्ट तो इतनी लगती है ना। मसाले वाली बनाए या फिर मीठी बनाए, दोनों की दोनों ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो 5 रोटियों का अब लेयर बन गया है। तो अब हम फिर से इसे बेलेंगे ताकि जो हमारी परतें हैं वो एकदम पतली बनेंगी। और इस तरीके से मैंने बड़ी रोटी फिर से बेल ली है और अब हमें इसे फोल्ड करना है। और इसके ऊपर भी हम फिर से घी लगा लेंगे और सूखा मैदा छिड़क लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे मैदे को, और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से दबाते हुए फोल्ड करेंगे ताकि अंदर गैप ना रहे। और अब हमें इसे कट करना है और फिर से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। तो ये लोइयाँ लेयर वाली बनके तैयार होगी। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं और पेज को अब तक फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो भी कर देना। तो लोइयाँ अब सारी तैयार है। अब हमें इसे बेलना है। तो इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है,
बस 3 से 4 बार बेलन को घुमाएंगे और हम मठरी को मोटी ही रखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी मठरियों को बेल लिया है और इतने मैदे से बहुत सारी मठरियाँ बन के तैयार होती है। और यहाँ पे मैंने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम समोसा वगैरह तलते हैं तो उसका ऑयल का टेम्परेचर कम होता है ना, उसी तरीके का टेम्परेचर हमें ऑयल में रखना है। और थोड़ी मठरी ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। और अगर हाई फ्लेम होगा तो मठरी का कलर तो चेंज हो जाएगा, पर अंदर की लेयर कच्ची रहेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। और हम जब मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो अंदर तक हमारी मठरी जो है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगी, खस्ता बनेगी। और मठरी को हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे जैसे मठरी फ्राई होगी अपने आप ऑयल के ऊपर आएगी, तब हमें इसे पलटा लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी मठरी फ्राई हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ऑयल में से हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और दूसरा बैच भी अब फ्राई हो गया है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम पहले नमकीन वाली मठरी बनाएंगे। तो हमने जो मसाला बनाया है वो मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। और मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये नमकीन मठरी बहुत ही बढ़िया लगती है। बाज़ार के जो नमकीन आते हैं ना, उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी लगती है, उसको भी टक्कर देती है, ऐसी बनती है। तो ये नमकीन मठरी बनके तैयार है। अब हम मीठी मठरी बनाएंगे। तो इसके लिए एक प्लेट में मठरी हम डाल देंगे, अच्छे से प्लेट में फैला लेना है, सभी को सीधा कर देंगे। और इसके ऊपर हमने जो चाशनी बनाई है वो सारी चाशनी इसमें डालेंगे। तो चाशनी जो मठरी के लेयर है उसके अंदर तक जाएगी। तो मठरी को हमें चाशनी में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हम ऊपर चाशनी डालेंगे तो अंदर तक चाशनी मठरी में जाएगी और बहुत ही जूसी बनेगी। तो अब ये हमारी दोनों तरीके की मठरी बनके तैयार है। और मैं आपको एक मीठी मठरी भी तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं चाशनी अंदर तक गई है और बहुत ही जूसी बनी है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अब हम नमकीन वाली मठरी को भी तोड़ के देखेंगे। तो आवाज़ सुन के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मठरी भी कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखा ना आपने, एक ही आटे से हमने दोनों तरीके से मठरी बनाई है और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।